हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिमिता एंड वेलकम टू हॉरर आर्ट। आज जिस मूवी के सफर पे हम जाएंगे वो है एजम 3 सीड ऑफ द जिन। ये मूवी आई थी 2016 में। एजम मूवी सीरीज की बाकी फिल्मों की तरह इस मूवी की कहानी भी रियल घटना पे बेस्ड है। इस मूवी की रियल घटना मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस हॉरर कोस्टर राइड पे। कहानी की शुरुआत जंगल को दिखाते हुए होती है, जहाँ पे हम 4 लोगों को देखते हैं जो कि है मरियम, याऊस, अली और जहरा। ये दोनों कपल आपस में फ्रेंड्स हैं। मरियम और याऊस प्यार से रहते हैं, लेकिन अली अपनी वाइफ जहरा से प्यार नहीं करता। उन दोनों के बीच के रिलेशंस अच्छे नहीं थे। अली हमेशा जहरा पे चिल्लाता रहता था। अली जहरा से कार में जाके ट्रे लाने के लिए कहता है। तब जहरा को अली का फोन मिलता है जिसमें एक अननोन नंबर था। जहरा को लगता है कि अली का कहीं और अफेयर है। तभी अली आ जाता है, जहरा पे चिल्लाता है कि वो हमेशा अली पे शक करती रहती है। और जब वो जहरा पे चिल्ला रहा था तो वहाँ बैठे महरम और यावूस भी ये सब देख रहे थे। जहरा और अली अपने घर वापस जा रहे होते हैं जब जहरा अली से पूछती है कि आखिर तुम क्या चाहते हो, मुझे बता दो, क्योंकि जहरा अब अली के इस बिहेवियर से तंग आ चुकी थी। तभी अली गुस्से में जहरा को घर पे उतार देता है और खुद काम पे चला जाता है। लेकिन ये अब जहरा का ब्रेकिंग पॉइंट था, जहाँ उसका सब्र टूट जाता है और वो कहती है कि अब ऐसे नहीं चलेगा। इसके बाद हम याऊस और मरियम के घर का सीन देखते हैं। याऊस और मरियम को काफी वक्त से बच्चा नहीं हो रहा था। याऊस अपना खुद का एक बच्चा चाहता था, लेकिन मरियम वापस किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती, क्योंकि डॉक्टर हर बार उसको एक ही सलाह देता है कि जब होना होगा बच्चा तो हो जाएगा। और वो ये सुन सुन के परेशान हो गई थी। जहाँ पे याऊस और मरियम अली और जहरा के बारे में बात करते हैं कि अली कितनी बुरी तरह से अपनी बीवी से पेश आता है। याऊस चाहता है कि वो अली से बात करे, लेकिन मरियम ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है कि हमें उन दोनों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। उसी रात हम जहरा को एक घर में जाता देखते हैं जहाँ एकदम अंधेरा था। वहाँ खड़ी औरत जहरा से उसके आने का कारण पूछती है। तब जहरा कहती है कि उसके पति का बिहेवियर उसकी तरफ अच्छा नहीं है, लेकिन जहरा विश्वास से ये नहीं कह सकती कि उसका पति अली उसे धोखा दे भी रहा है या नहीं। उसको अपने पति पे शक था। तभी वो औरत जहरा को अंदर जाने के लिए कहती है, जहाँ एक ओझा होता है। यहाँ जहरा ओझा को बताती है कि उसका पति उससे बहुत बुरी तरह पेश आता है। उसको अपने पति पे शक है, शायद उसकी लाइफ में कोई और औरत है। तब ओझा जहरा को बताते हैं कि उसके पति की जिंदगी में कोई और औरत है, और वो ओझा जहरा से पूछता है कि क्या तुम्हें अपना पति वापस चाहिए, जिस पे जहरा कहती है हाँ। ओझा जहरा से कहता है कि तुम्हारे पति का जिस भी औरत से अफेयर है वो चैन से नहीं रह पाएगी। तुम उसको शीशों के जरिए हॉन्ट करोगी, उसकी जिंदगी नरक बन जाएगी। तब ओझा जहरा को एक कैंची देता है और जहरा अपने बाल काट के ओझा को दे देती है, जिससे वो ओझा तावीज बनाता है। अब ओझा जहरा को बताता है कि उसको ये तावीज आधी रात को पहननी होगी। पहली तावीज को उसको 2 कब्रों के बीच में गाड़ना होगा, जिससे वो औरत धोखेबाजी नहीं करेगी, और दूसरी तावीज को जहरा को अपने पास रखना है, जिससे कि वो उसकी हिफाजत कर सके। लेकिन अगर उस तावीज को पहनने के बाद जहरा को गुस्सा आए तो वो उस तावीज को अपने शरीर के उस हिस्से के साथ काट दे, लेकिन उसके शरीर का वो पार्ट 7 जन्मों तक वैसा ही रहेगा। अब जहरा ने वो तावीज अपनी तकिया के नीचे रख लिया था। उसी रात हम देखते हैं कि महरम अपने घर में शीशा टांग रही थी। तभी उसे दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देती है और वो जाके चेक करती है, लेकिन जब वो वापस आती है तो वो खुद को ही शीशा टांगते हुए देखती है और शीशे में वो जहरा को देखती है जो बहुत ही डरावनी लग रही थी। महरम सुबह अपना सपना याबूस को बताती है। याबूस उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने काम के लिए निकल जाता है। अली और याबूस पेट्रोल पंप को चलाते हैं। यहाँ पे याबूस अली से बात करता है और कहता है कि उसको अपनी बीवी जहरा से ऐसे पेश नहीं आना चाहिए। अली अपनी बीवी से बहुत रूडली बात करता है जो कि सही नहीं है। इसके बाद हम जहरा को सोते हुए देखते हैं, जहाँ उसकी नींद एक आवाज सुन के टूट जाती है। ये आवाज किचन से आ रही थी और जब वो किचन में जाके देखती है तो वहाँ वो अली को पाती है जो उसके लिए नाश्ता बना रहा था, और नाश्ता बनाते बनाते अली की उंगली कट गई थी। जहरा ये देख के खुश तो थी लेकिन शॉक भी कि एकदम से अली का बिहेवियर चेंज हो गया था। जहरा को लगने लगा था कि उसने ओझा से जो हेल्प मांगी है वो काम कर गई, उसका मंत्र काम कर गया है। अब ये सारी बात जहरा मरियम को बताती है। मरियम उन दोनों के बीच का रिश्ता ही होते हुए सुन के बहुत ही खुश थी, लेकिन मरियम कुछ परेशान सी लग रही थी। मरियम को अली का विजन आता है जो एक पल बाद ही टूट जाता है और मरियम को समझ में नहीं आता है कि ये क्या हुआ। हम देखते हैं कि मरियम का ध्यान कहीं और था। तब जहरा उसकी परेशानी का कारण पूछती है। जहरा के पूछने पे मरियम अपने सपने के बारे में बताती है कि वो सपने में शीशा लगा रही थी
और यहाँ जहरा को शक हो जाता है क्योंकि ओझा ने कहा था कि तुम उसको शीशों के जरिए हॉन्ट करोगी। जहरा पूछती है कि क्या तुमने ये यावूस को बताया? तब मरियम कहती है कि उसने सारी बात यावूस को बताई लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। ये सुनने के बाद जहरा घर जाने के लिए कहती है और कहती है कि उसके कपड़े अंदर पड़े हैं। मरियम उसको उसके कपड़े बांध के दे दे। मरियम जब उसके कपड़े अंदर ला रही होती है तो हम देखते हैं कि मरियम के पीछे एक बच्चा बैठा था। हम देखते हैं कि अली अब जहरा से अच्छी तरह पेश आने लगा था, वो उसको प्यार करने लगा था। वहीं हम एक और आदमी को देखते हैं और यह आदमी है ओझा हसन, जो उस रात प्रार्थना करता है कि बुरी शक्तियां दूर रहें। और तभी हम एक क्रीपी बच्चे को झूले पे झूलता हुआ देखते हैं। अब मरियम को रोज रात में बुरे सपने आ रहे थे। मरियम फिर से एक सपना देखती है जहाँ पे वो जहरा को देखती है जो बड़े से पत्थर से महरम का सर कुचल रही थी। वो वापस ये सपना यावूस को बताती है लेकिन यावूस को लगता है कि वो देर रात तक टीवी देखती है, इसलिए उसको ऐसे सपने आ रहे थे। अब जहरा और मरियम फोन पे बात करती हैं। जब मरियम अपने सपने के बारे में वापस जहरा को बताती है कि उसके सपने में उसे जहरा दिखी थी, तब जहरा को ओझा की कई बात याद आती है कि जिस भी औरत का अफेयर अली के साथ है तुम उसको सपनों में दिखोगी। और यहाँ मरियम कहती है कि उसको रोज रात ही ऐसे सपने आ रहे हैं। अब जहरा का शक यकीन में बदल गया था कि अली का अफेयर जिस औरत से है वो और कोई नहीं बल्कि महरम है। उधर यावूस को मरियम की बहन का फोन आता है। यावूस उससे पूछता है कि क्या उसको बैग मिला जो उन लोगों ने मरियम की बहन के लिए खरीदा था। तब मरियम की बहन बताती है कि उसको कोई बैग नहीं मिला। यावूस उससे कहता है कि वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे और वो उसको बैग ला देगा। यावूस वापस घर लौटता है और मरियम से पूछता है कि वो अपनी मम्मी से मिलने कब गई थी। वो बताती है कि वो 1 हफ्ते पहले मिलने गई थी। तब यावूस उससे उसकी बहन के बैग के बारे में पूछता है जो मरियम अपनी बहन को देने वाली थी। तब मरियम झूठ बोल देती है कि उसने उसकी बहन को बैग दे दिया है और उसकी बहन को वो बैग पसंद आया है। यावूस जान गया था कि मरियम झूठ बोल रही है लेकिन वो कुछ नहीं कहता। उधर जहरा ने अली की पसंद का खाना बनाया होता है। अली को वो खाना बहुत पसंद आता है। अली कहता है कि वो जहरा के हाथ का बना ये खाना हमेशा खा सकता है। तब जहरा बताती है कि वो खाना उसने नहीं बल्कि मरियम ने बनाया है और अली की तो मानो चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। अली ये दिखाने की कोशिश करता है मानो उसको पता हो कि ये खाना जहरा ने नहीं बनाया है, लेकिन जहरा के सब्र का बांध यहाँ टूट जाता है और अब वो अली पे चिल्लाती है कि अली इतने टाइम से उसको पीठ पीछे धोखा दे रहा था। जहरा कहती है कि वो अली और मरियम के बारे में सब जानती है। अली पहले तो साफ साफ मना कर देता है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो जहरा को पूरा यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जहरा के गुस्से के आगे अली हार मान जाता है और अपनी गलती मान लेता है और वो सारा ब्लेम मरियम पे डाल देता है। वो कहता है कि मरियम ने उसको फंसाया। सच सुनने के बाद जहरा अली को 1 मिनट भी देखना नहीं चाहती थी। वो अली को घर से बाहर निकाल देती है। उस रात मरियम को दरवाजे पे वापस किसी के खटखटाने की आवाज सुनाई देती है और जब वो देखने जाती है तो वहाँ जहरा खड़ी होती है। लेकिन जैसे ही वो जहरा के कंधे पे हाथ रख के पूछती है कि जहरा क्या हुआ है, हम देखते हैं कि वो इविल स्पिरिट वापस जहरा के रूप में महरम को हॉन्ट करती है, जो कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। यहाँ जहरा का चेहरा एकदम इविल लग रहा था। ये देखने के बाद मरियम डर जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। उसी रात उसको अली का फोन आता है जो उसको बताता है कि जहरा को उन लोग के बारे में पता लग गया है। मरियम कहती है कि अगर इतनी रात गई यावूस ने उसको अली से बात करते सुन लिया तो बहुत बुरा होगा। यहाँ अली कहता है कि उसको और मरियम को भाग जाना चाहिए, लेकिन मरियम ऐसा नहीं करना चाहती। वो अली को उससे मिलने के लिए बुलाती है। मरियम अली से मिलने जाती है, जहाँ अली मरियम से कहता है कि चलो हम लोग भाग चलें, हम लोग कहीं और जाके रह लेंगे। लेकिन मरियम वहाँ से भागना नहीं चाहती। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है। तब मरियम उसको इशारे से एक रास्ता बताती है, लेकिन अली ऐसा नहीं करना चाहता। अली सारा ब्लेम मरियम पे मर देता है। वो कहता है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तब मरियम कहती है कि उस वक्त तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ दोनों बुरी तरह फंस चुके हैं। और अब जैसा कि मरियम ने इशारे में अली को कहा था, अली उस काम को अंजाम देता है। अली उस रात जहरा का गला घोट के उसको मार डालता है। दूसरे दिन यावूस अली से मिलने जाता है और जहरा के बारे में पूछता है। यहाँ पे अली झूठ बोल देता है कि जहरा चली गई है और वो कभी नहीं लौटेगी। जहरा को अली से डिवोर्स चाहिए। उस रात मरियम बैठी यावूस का इंतजार कर रही होती है, जब शीशे में उसको जहरा का चेहरा दिखाई देता है और मरियम डर जाती है। तभी यावूस घर आ जाता है। मरियम यावूस से कहती है कि यहाँ कोई है, लेकिन यावूस कहता है कि वहाँ कोई नहीं है। अब अली को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो उस जगह जाता है जहाँ पे उसने जहरा को गाड़ा हुआ था और वो वापस खोदने लगता है जहरा को वापस निकालने के लिए। अली बुरी तरह टूट चुका था। वो जहरा की कब्र पे रोने लगता है और हम देखते हैं कि सामने से कोई काली आकृति जाती हुई दिखाई देती है।
याबूस मरियम को सारी बात बताता है कि जहरा चली गई है और वो अली से डिवोर्स चाहती है और वो कभी नहीं लौटेगी। मरियम का कहना है कि हो सकता है वो वापस लौट आए और यहाँ याबूस उससे उसकी बहन के बारे में पूछता है। याबूस कई दिन से ये बात सोच रहा था। तब मरियम बताती है कि उसकी माँ को दूसरा डॉक्टर मिल गया है और मरियम ने अपनी प्रेगनेंसी के लिए टेस्ट कराए हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। याबूस पूछता है कि ये बात मरियम ने उसको पहले क्यों नहीं बताई। मरियम कहती है कि वो याबूस को परेशान नहीं करना चाहती थी। दरअसल वो अपनी बहन से मिलने नहीं गई थी, बल्कि अपनी माँ के साथ डॉक्टर के पास गई थी। मरियम को उस रात वापस एक सपना आता है जहाँ पे जहरा उसको हॉन्ट करती है। बार बार बुरे सपने आने के बाद मरियम को यकीन हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है और अब मरियम ओझा हसन के पास जाती है। वो ओझा मरियम के नाखून और बाल मांगता है, जिसके बाद वो कुछ मंत्र पढ़ता है और यहाँ ओझा मरियम से कहता है कि विनेगर से नहाओ और उस विनेगर को साफ कप में निकाल लो। सुबह और शाम अपना मुंह विनेगर और पानी से धो। अपने कमरे में विनेगर रखो। वो बताता है कि किसी तांत्रिक ने तुम पे ये जादू किया है। अब इन लोगों को ढूंढना होगा कि ये जादू किसने किया है। अब मरियम ओझा को जहरा की तस्वीर देती है और अब हम देखते हैं कि उस ओझा के कान में एक क्रीपी सा बच्चा कुछ कह रहा था। मरियम याबूस को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। याबूस ये खबर सुन के बहुत खुश था। वो ये बात अली से शेयर करता है। याबूस इतना खुश था कि वो घर जाके मरियम से मिलना चाहता था। तब अली उसको अपनी गाड़ी दे देता है और याबूस उसकी गाड़ी लेके निकल जाता है। रास्ते में याबूस बच्चे का झूला और कुछ चीजें खरीदता है। मरियम अपने घर पे बैठी होती है और दरवाजे पे दस्तक होती है। मरियम ने बच्चे के जूते और कपड़े निकाले थे जो याबूस ने कई साल पहले खरीदा था, इस उम्मीद में कि एक दिन उसका बच्चा ये पहनेगा। मरियम को लगा था कि याबूस आया है और वो बच्चे के कपड़े के बारे में याबूस से बात करती है। तब याबूस उसको एक थप्पड़ मार देता है। याबूस को अली और मरियम के अफेयर के बारे में पता लग गया था। मरियम कहती है कि उसने कुछ नहीं किया, बल्कि अली ने उसके साथ जबरदस्ती करी थी। तब याबूस उस पे थूक के चला जाता है। मरियम उसको रोकने के लिए उसके पीछे जाती है और जैसे ही मरियम दरवाजा खोलती है, वहाँ याबूस खड़ा था जो बच्चों का खिलौना और चीजें लेकर आया था। ये देख के मरियम एकदम शॉक थी, क्योंकि अभी तो याबूस उस पे गुस्सा हो रहा था और जिस याबूस को वो अब देख रही है वो बहुत ही खुश है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि एकदम से ये क्या हुआ। याबूस ये मोमेंट कैमरे पे रिकॉर्ड कर रहा था और अंदर जाके वो कैमरा वहीं ऑन छोड़ देता है। उस रात हम कैमरे में मरियम को देखते हैं अजीब सी हालत में, जैसे वो किसी और के कंट्रोल में हो। उधर ओजा हुसैन नमाज पढ़ रहे होते हैं जब उनको एक घर का विजन आता है। उनको वहाँ की दीवार पे एक खून का धब्बा दिखता है जिसपे कुछ निशान बने होते हैं और हम देखते हैं कि ओजा के पीछे वापस वही बच्चा खड़ा होता है। अब ओजा उस किताब में वो निशान ढूंढता है जो किताब हमें स्टार्टिंग में दिखाई गई थी, जिसमें जिन और उनके कोड्स के बारे में लिखा होता है और वहाँ पे ओजा को एक निशान मिल जाता है जिसपे सर्किल के बीच में एक बच्चा बना था। इसके बाद हम अली को जंगल में देखते हैं। वहाँ के पेड़ को उसने काट दिया था और उसने उस पेड़ पे काली स्याही से कुछ लिख दिया था जिसपे वो अपना सर रख देता है। और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ बुरके में 3 औरतें खड़ी होती हैं, जिनमें से एक ने अली का गला कुल्हाड़ी से काट दिया था। इसके बाद मरियम को एक सपना आता है जहाँ वो देखती है कि उसके बच्चे को कोई उठा के ले जा रहा है। इसके बाद मरियम का सपना टूट जाता है। याऊस और मरियम डॉक्टर से चेकअप करा के वापस आ रहे थे। इस सपने के बारे में मरियम याऊस को बताती है और कहती है कि कुछ लोग उसका बच्चा लेके जा रहे थे और जब उसने अपना बच्चा मांगा तो उन लोगों ने देने से इनकार कर दिया। याऊस को लगता है कि शायद प्रेगनेंसी की वजह से मरियम को ऐसे सपने आ रहे थे। ओझा को वो निशान किताब में दिखने के बाद ओझा मरियम के घर उससे मिलने जाते हैं। ओझा मरियम से पूछते हैं कि उसने बच्चे के होने की खबर ओझा से क्यों छुपाई। ओझा मरियम से पूछते हैं कि क्या वो कोई बात छुपा रही है। तब मरियम कहती है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। इस गलती के बाद उसको अपने बच्चे के आने की भी कोई खुशी नहीं है। वो रोज ऊपर वाले से माफी मांगती है। तब ओझा उसको संभालते हैं और तभी एकदम से ओझा खिड़की से देखते हैं कि मरियम सामने से आ रही होती है और इस मरियम को ओझा ने गले लगाया था वो उसको देखते हैं तो उसका चेहरा एकदम बदल जाता है और वो किसी शैतान जैसी लग रही थी। हम यहाँ वापस भुरके वाली औरतों को देखते हैं। जो सॉस मरियम बना रही थी वो औरतें गरम सॉस उस ओझा पे गिरा देती हैं, जिसकी वजह से ओझा की मौत हो जाती है। याऊस और मरियम घर वापस आ गए थे। याऊस मरियम से कहता है कि वो ऊपर जाके नहा ले और वो स्टोर रूम से कुछ लकड़ियां लेकर आता है। याऊस स्टोर रूम में जाता है और देखता है कि सारी लकड़ियां गीली पड़ी थी। तभी ऊपर से मरियम के चिल्लाने की आवाज आती है। मरियम एकदम डरी और घबराई हुई सी लेटी होती है। वो याऊस से कहती है कि वो यही है, क्या तुमने उसको देखा है। याऊस उसको शांत कराने की कोशिश करता है लेकिन मरियम बहुत डरी हुई थी और हम देखते हैं कि मरियम याऊस को चाकू भोंक के मार रही होती है और यहाँ भी हमें काली परछाई को खड़ा हुआ देखते हैं।
एंड सीन में हम देखते हैं कि मरियम प्रेग्नेंट हालत में जंगल के बीचों बीच दर्द से तड़प रही होती है। मरियम दर्द से चिल्ला रही होती है और उसके खून निकल रहा होता है और यहाँ मूवी एंड हो जाती है। तो चलिए मैं आपको इस मूवी की एंडिंग बता देती हूँ। दरअसल जहरा ने मरियम पे जादू करवाया था क्योंकि अली और मरियम का अफेयर था। इस जादू के मुताबिक जहरा मरियम को हमेशा दिखाई देगी। आईने के जरिए वो उसको हॉन्ट कर रही थी। आप इस मूवी में जितने भी हॉन्टेड सीन देखेंगे आधे से ज्यादा सीन को आईने के जरिए दिखाया गया है। मरियम ने ओझा हसन से मदद मांगी थी। जो बच्चा हमें इस मूवी में दिखाया गया है दरअसल वो उस ओझा की मदद कर रहा था। ओझा हसन को खून के धब्बे में जो निशान मिला था वो निशान एक बच्चे का था। ओझा हसन को पता चल गया था कि मरियम प्रेग्नेंट है, लेकिन ये बात मरियम ने उससे छुपाई थी। मरियम के बच्चे को खतरा था और यही बात बताने के लिए वो उसके घर जाते हैं, लेकिन जहरा ने मरियम पे जादू करवाया था जिसकी वजह से वो जिन ओझा को मार देते हैं। कैमरे के जरिए जब हमने मरियम को देखा था तो वो अजीब सी हरकतें कर रही थी। यहाँ हमें साफ पता चलता है कि वो पोजेस्ड थी। एंड सीन में हम शीशे के जरिए देखते हैं कि मरियम ने अपने ही पति को चाकू भोंक के मार दिया था। इस जादू के कुछ वक्त बाद ही मरियम पोजेस्ड हो गई थी, जैसा कि हमने कैमरे में भी देखा था। और आईने में हमने जिस मरियम को देखा वो असली मरियम थी जो कि पोजेस्ड थी और अपने पति को चाकू से मार रही थी। जिन औरतों को आप इस मूवी में देखेंगे दरअसल वो जिन्स थे जिन्होंने अली को मरवा दिया, यावूस को और मरियम को भी मरवा दिया। मरियम और अली ने जहरा को धोखा दिया था, इसीलिए जिन ने उन दोनों को मरवा दिया था। दरअसल जहरा ने जिस ओझा को कांटेक्ट किया था उसने जिन से डील कर ली थी। जैसे कि मूवी के स्टार्टिंग डायलॉग में भी आप सुन सकते हैं कि ऐसे जादू को बांधने और खोलने के कुछ नियम होते हैं। जहरा ने उस ओझा के जरिए महरम को इस जादू से बांध तो दिया था, लेकिन उसको खोलने का जरिया महरम पता नहीं लगा पाई, जिसकी वजह से जिन ने उनसे जुड़े सारे लोगों को मार डाला। एंड में ये तो साफ नहीं दिखाया गया है कि मरियम जिंदा बची या मर गई, लेकिन मेरे हिसाब से वो जादू मरियम पे ही किया गया था। उस जादू की रूट मरियम थी, इसलिए जिन ने उसको भी मार डाला। इस मूवी में जो कहानी दिखाई गई है वो 1971 में किजिली मार्ग गाँव में हुई थी, जिससे पूरा गांव रहस्यमय घटनाओं के बीच में आ गया था। ये इवेंट्स दो परिवारों के बीच में शुरू हुए थे। इस मूवी में ये दिखाया गया है कि जिन और गांव के मुखिया के बीच में ऐसे समझौते होते हैं। क्या आज भी किजिली मार्ग के गांव के पहाड़ी इलाकों में ऐसी घटनाएं देखी जा सकती हैं? इस मूवी का मेन एम यही है कि ऐसे पहाड़ी इलाकों में ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन इनके पीछे का क्या राज है। इस मूवी के जरिए पहाड़ी इलाकों और गांवों में ऐसी घटनाएं घटती हैं ये दिखाने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन एजम 3 सीड ऑफ द जिन को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।